नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। इस सीरीज का हमारा डे 10 है जिसमें हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने यानी क्लास 9 में हमने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें बेसिक आपको मैंने समझाया था और पहले टाइप के 2 क्वेश्चन भी कराए थे। ये प्रिपरेशन हमारी चल रही है उत्तराखंड पीसीएस 2026 की, आरओ एआरओ की और लोअर पीसीएस के रीजनिंग के लिए, है ना। बैच का नाम तर्क शक्ति बैच है जैसा कि आप देख ही रहे हैं और ये क्लास जो चलती है आपकी मंडे से फ्राइडे चलती है ना। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, है ना। पहले टाइप का तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। इस टाइप को आज हम खत्म करेंगे, 5-6 क्वेश्चन और करने हैं हमें और उसके बाद कल फिर नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए एंड बी, ए बी का पति है और सी का भाई है, ठीक है। ए, मैंने आपको कोड को कैसे ट्रिक बताई थी कि आपको जनरेशन गैप के लिए बोला था डंडा खींचना है, ठीक है। और जनरेशन गैप के लिए डंडा खींचना है और मैरिड कपल के लिए इक्वल, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस करना है ना। और क्या क्या बोला था मैंने आपको, और एक सेम जनरेशन के लिए डैश, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, मैं बता देता हूं एक बार फिर से आपको। जब भी जनरेशन गैप होगा, ठीक है, जनरेशन गैप यानी जब आप बोलोगे कि भाई ए बी का पिता है ना, तो ए बी के पिता और बेटे में क्या हो गया, गैप हो गया जनरेशन का, तो आप ऐसे डंडे यूज करोगे, है ना। फिर आप बोलोगे सेम जनरेशन के लिए, जैसे ए बी का भाई है ना, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, जो भी है ना, सेम जनरेशन के लिए क्या करोगे आप, ये वाला करोगे। मैंने बोला था आप मेल के लिए क्या यूज करोगे, आप प्लस यूज करोगे, है ना। मैंने बोला था फीमेल के लिए आप क्या यूज करोगे, आप माइनस यूज करोगे। बहुत सिंपल है ना। और एक बोला था मैरिड कपल के लिए, बोला था इक्वल, बराबरी का दर्जा, है ना। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, बी का पति है। बराबर क्यों लगाया, भाई, मैरिड कपल है, पति पत्नी है। ए पति है बी का, ए बी का पति है, तो ए पति है तो ए मेल हो गया तो प्लस का साइन लगेगा, बी क्या गया, फीमेल हो गई, बी से शादी हो रखी, फीमेल हो गई। और सी का भाई है, ए के बारे में बात हो रही है, ए बी का तो पति है लेकिन सी का भाई है। किसका भाई है, सी का भाई है। अभी सी पता नहीं है मेल है कि फीमेल है, आगे देखते हैं पढ़ के कि क्या हो सकता है। सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। अब और चलो आगे, डी की बहन है, ये बहन है मतलब फीमेल हो गई, डी की बहन है। अब भाई बहन की भी बहन हो सकती है, भाई की भी बहन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जनरेशन चल रही है, अभी भाई बहन की बात हो रही है, पति पत्नी भाई बहन ये सब सेम जनरेशन के होते हैं, है ना, ठीक है। जबकि ई डी की बहन है, जबकि डी क्या बोल रहा है, ई की बहन है। डी भी बहन है किसकी, ई की, तो फिर से सेम जनरेशन, फिर ये भी बहन हो गई। तो बताइए ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, मतलब ई बी का क्या लगता है ना, ई का क्या लगता है। अभी प्रैक्टिस चल रही है तो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, अभी उसके हिसाब से चलेंगे। यानी ई बी का क्या लगता है ना, ई बी का क्या लगता है, ई क्या लगेगा बी का। अब देखो बी का क्या लगेगा, ये पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है, ये क्या है, सॉरी, ये पति है ना, ये पति है, ये तो फीमेल है ना, ये पति है। ये क्या है, पति की बहन क्या है, ननंद, ये भी ननंद। ये क्या है, ये भी ननंद हो सकता है, या देवर, या है ना, देवर से बड़ा वाला भी हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन, अब देखो ई डी की बहन है, अच्छा ई डी की बहन है तो ये तो क्लियर ही है ना, माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ननंद हो जाएगी। होगी नहीं होगी बताओ, है ना। आपको एक एक सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। देखो ये कोड बनता गया और खत्म कहानी, ठीक है। पहले में ए बी का पति है तो मैरिड कपल, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। फिर बोला सी का भाई है, ए के बारे में बात हो रही है ना, ये पूरा सेंटेंस एक ही है ना, ये वाला पूरा सेंटेंस एक ही है। ए बी का पति है और सी का भाई है, सी का भाई है, ए बी का पति है, ठीक है, यहां दिक्कत नहीं है। उसके बाद
इसने बोला सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी, डी की बहन है, तो जनरेशन गैप सेम, जनरेशन गैप नहीं है, सेम जनरेशन की बात हो रही है, सी बहन है तो यहां माइनस लगा दिया, जबकि ई डी की बहन है, ई बहन है डी की, है ना, तो यहां पे भी माइनस लगा दिया हमने, ई भी बहन है, ठीक है। अब देखा कि ये इसके पति हैं, ए बी का पति है, तो एक बहन क्या हुई इसकी, पति की बहन क्या हुई, ननंद, ये भी ननंद, ये भी ननंद, सारी बहनें, ये बहुत सारी बहनें एक ही है ना, बहुत सारी ननंदें हो गई, तो ई ननंद है, ये फाइनल जवाब था, तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसे पॉज करके आपको सॉल्व करना है भाई, हमेशा पॉज करो क्वेश्चन को जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ नहीं आया तो स्लो मोशन में देखो, समझ आ गया तो 2x में देख लो, मतलब आपने सॉल्व कर दिया तो 2x में देख के देख लो, टाइम लगा है तो तरीका भी देख लो, ठीक है। ए बी का पति और सी का पिता है, इस बार बोला ए किसका पति है, बी का पति है, तो ये माइनस हो गया, बी का पति है तो ये प्लस हो गया, ये पति है। सी का पिता है, यही किसका पिता है, सी, जनरेशन गैप हो गया ना। अब सी मेल फीमेल अभी देखते हैं, सी डी की माता है, अच्छा सी भी माता है किसी की, माता है तो फीमेल होगी, किसकी माता है, डी की माता है, ठीक है। ई डी की बहन है, ई डी की बहन है, ई बहन है तो माइनस हो जाएगा, ये मेल फीमेल कुछ नहीं पता है बी डी का, ठीक है। तो बताइए ई का बी से क्या संबंध है, यानी ई बी का क्या लगता है, क्या लगता है, ई क्या लगता है। अब देखो ऊपर से लेके आओ कहानी, है ना, ऊपर से कहानी लेके आओ, ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है। ये क्या है, इनकी बेटी है, बेटी है, बेटी के बच्चे क्या हो गए, नाती नातिन, है ना, तो ये नातिन हो गई, है ना भाई, ये बेटी है, बेटी के बच्चे क्या होते हैं, नाती नातिन। अच्छा ये कंफ्यूजन बहुत है, अगर दादा हैं तो दादा के पुत्र क्या हो गए, पिताजी, और पिता के पुत्र क्या हो गए, इनका क्या हो गया, पोता, है ना, इनके पुत्र तो हो गए पिताजी, है ना, और इनके पुत्र, पिताजी के पुत्र क्या हो गए, ये पोता है दादाजी का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक पर्सन ए है और उनकी ये बेटी बी है ना, ये क्या है, बेटी है, मान लो ये पर्सन है, इनकी बेटी बी है, बी का भी बेटी है सी, है ना, तो ये नातिन हुई। और अगर यही कंडीशन, यही ए बी सी की कंडीशन, ध्यान रखो भाई, नाना नानी के होते हैं नाती नातिन, नाना नानी के क्या होते हैं, नाती नातिन, और दादा दादी क्या होते हैं, पोता पोती, ध्यान रखना ये बात, हिंदी में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये पति पत्नी है, ये इनकी बेटी है, बेटी के बच्चे क्या हो गए, नाती नातिन, तो ई क्या लगती है बी की, तो ये लगती है नातिन, क्या लगेगी, नातिन, ठीक है। ई बी की क्या लगती है, अच्छा यहां पे बी का ई से क्या संबंध है ना, तो ये तो नातिन होगी, उल्टा पूछा हुआ इस बार, उल्टा लिख दिया मैंने ये, है ना, तो बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी ई का क्या लगता है, बी क्या लगता है ना, तो बी क्या लगेगा भाई, देखो ऊपर को सीधी सीधी बताई तो अभी बात, नानी, नानी जी, है ना, मम्मी पापा क्या लगेंगे, नाना नानी तो लगेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए की पत्नी, ए बी की पत्नी है, इस बार ए पत्नी बन गई भैया, ए किसकी पत्नी है, बी की, तो बी मेल हो गया, ए फीमेल होगी, इक्वल का साइन, मैरिड कपल है। ए बी की पत्नी और सी की बहन है, किसकी बहन है ये, सी की बहन है, ठीक है। सी डी की माता है, किसकी माता है, सी माता है तो फीमेल है, किसकी, डी की माता है। डी और ई बहन है, सॉरी भाई है, डी और ई भाई है, तो डी और ई दोनों क्या है, भाई भाई हैं, तो प्लस प्लस हो गए दोनों, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हो गए। बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी ई का क्या लगता है, ठीक है। देन फाइंड बीज रिलेशन टू ई, बी ई का क्या लगता है, तो ये भाई भाई हो गए, मम्मी मम्मी मौसी, मौसी के पति क्या होते हैं, मौसा जी, है ना, तो मम्मी की बहन मौसी, मौसी के पति
मौसा जी, मौसा, कई लोग मौसा बोलते हैं, ऑप्शन में नहीं दिखे तो हाँ ये मौसा ही होता है, और क्या होता है ना? मौसी के पति मौसा जी होते हैं, है ना? अरे सही है, बिल्कुल सही है भाई, मौसा जी नहीं होते क्या, बताओ, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है और सी की बहन है, ठीक है। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है भाई, माता नहीं थी है, इसको सही कर लेते हैं ना। चलो शुक्र हो, देख लिया मैंने, पढ़ लिया, चलो कोई नहीं, वैसे उसको माता पिता को ही चेंज कर लेते हैं हम, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सी की बहन है ना ये, और डी के पिता हैं, ये पिता है भाई ये, और डी और ई क्या है, भाई हैं, ये प्लस है। अच्छा अब क्या है, जरा मौसी थी, पहले वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, अगर ये माता होता तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाता। अब फिर से देखो, भाई भाई हैं, ये इनके क्या है, पिता, पिता की बहन क्या है, बुआ, बुआ के पति, बुआ के पति को क्या बोलते हैं, फूफा, फूफा, या कई लोग मामा भी बोल देते हैं, पर हिंदी में फूफा चलता है ना, हिंदी में क्या चलता है, फूफा, 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 जैसा भी आप समझ गए अब, है ना। बुआ के पति क्या हो गए, फूफा, है ना। क्यों फूफा होते हैं बुआ के पति, क्योंकि फूफू भी बोलते हैं, बुआ को क्या बोलते हैं, फूफू, फूफू भी बोलते थे पहले, है ना, अब तो बुआ बोलने लग रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की माता है, ए इज मदर ऑफ बी, ए मदर है भाई, तो मदर है तो नेगेटिव, फीमेल हो गई, ठीक है। सी इज सन ऑफ ए, अच्छा सी किसका सन है, ए का सन है, ठीक है, तो सी का ए सन हो गया, यानी दोनों भाई भाई होंगे, ठीक है, भाई भाई या मतलब भाई बहन जो भी होंगे, है ना। देखो ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मदर हो गई, और सी क्या है, ए का पुत्र है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम पीढ़ी के हो गए, ठीक है। लेकिन सी सन हो गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बी का पता नहीं अभी क्या है ना। फिर बोल रहा है डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का, तो डी और ई अभी कुछ नहीं आया यहां पे, तो फिलहाल छोड़ देंगे, बस यहां पे लिख देते हैं डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, अभी ये भी नहीं हमें पता, ठीक है, डी ई का भाई है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, अच्छा ई बी की पुत्री लगा देते हैं। अब ई किसकी पुत्री है, और ई का भाई कौन था, डी था, ये लगा देते हैं, ये वाला मैच करवा दिया हमने, ठीक है। उसको अलग लिख दिया करो, देखो डी और ई दोनों में, तीनों में से नहीं था ना, कनेक्शन कैसे जोड़ते फिर, तो उसको आगे बढ़ गए हम, ठीक है। फिर डी की दादी कौन है, अच्छा डी की दादी कौन है, समझ रहे हो बात को, क्या पूछ रहा है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गए, भाई बहन, भाई बहन हो गई ये, अब ठीक है, अब ये इधर चल गए, बस खत्म बात, ये हो गया ना, ग्रैंड मदर ये हो गए यहाँ पे इधर, ठीक है, तो ग्रैंड मदर ये हो गई, ठीक है, दादी यहाँ पे हो गई ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी पीढ़ी लास्ट में जा रही, सबसे ऊपर वाली दादी होगी, सिंपल सी बात है, 3 ही पीढ़ी तो ही है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत। एक बार दोबारा पढ़ लें, ए बी की मां है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी की मां है, सी ए का पुत्र है, ये ए का ही पुत्र है, ठीक है, और डी ई का भाई है, वो तो अलग ही कहानी थी, ई बी की पुत्री है, ई बी की क्या है, पुत्री है, ठीक है, तो ये ग्रैंड मदर हो गई आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी इज द मदर ऑफ डी, बी डी की मां है, बी किसकी मां है, डी की मां है, फीमेल कर दो, ठीक है, तथा सी का भाई है ना, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, डी का भाई है, सी भाई है डी का, तो सी पे पॉजिटिव लगा दिया। एच ई की पुत्री है, एच किसकी पुत्री है, एच ई की पुत्री है भाई, ठीक है, एच में माइनस लगा दिया, इसको अलग ही क्योंकि कॉमन नहीं है। डी ये हो गया, डी ई की पत्नी है, डी कौन है, डी
ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, ये मेल हो गया या फिर ये फीमेल हो गई, ठीक है। और एच इनकी बेटी हो गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को माइनस कर लेते हैं, ये यहां पे लिखा ही है। उसके बाद बोल रहा है ई का सी से संबंध बताइए। ई का सी से संबंध बताइए। बताओ, ये इसकी वाइफ है ना, ये वाइफ है, ये वाइफ का भाई है। भाई ई का सी से संबंध पूछ रहा है ना, देखो ई का सी से संबंध, तो वाइफ का भाई क्या होता है? ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश वाले। पता लगा ऐसे ही दे दिया इंग्लिश में ही, तो थोड़ी सतर्क रहना है भाई। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, है ना, ये एग्जाम के क्वेश्चन लिए है मैंने, तो ये ऐसे भी दे सकता है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, देवर वेवर नहीं बोलता ना, इसलिए ये दिक्कत है थोड़ा, है ना। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है भाई। तो जो चीज कॉमन नहीं होगी, जैसे ये अलग लिख दो फिर उसको, और फिर वहां पे मैच करवा दो उसे, यही काम है आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया, 6, 7 और 8वां, ठीक। अब ये जिम्मेदारी है भैया आपकी, आप भी तो कुछ करोगे नहीं करोगे, हाँ। ये आपका क्या है भैया? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के साथ, है ना, टाइप 2 के साथ मिलेंगे अगली बार से। तो ये क्वेश्चन आपका था जो होमवर्क वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको होमवर्क में कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, बहुत अच्छी बात है ना। और ये जो वीडियो होती है ना, दोस्तों को शेयर वेयर कर लिया करो, जो रेगुलर देख रहे हैं, है ना। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड।